नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर शनिवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई की आगामी 23 नवंबर पर सेवानिवृत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानून और न्याय मंत्रालय ने न्यायमूर्ति गवई को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। स्थापित परंपरा और नियुक्ति की कार्यावधि के अनुसार उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया जाता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गवई के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। आईपीएस सचिन मित्तल ने आज जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर ज्वाइन किया है। पूर्व जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर की सीट हैंड ओवर की। सचिन मित्तल का कमिश्नरेट में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। मित्तल ने आज पहले दिन सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और जयपुर सिटी में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपना प्लान साझा किया। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा समस्त वाणिज्यिक भार वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था, मगर अब BS4 वाणिज्यिक माल वाहकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। नए आदेश के अनुसार BS4 वाणिज्यिक माल वाहन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित समय के लिए प्रवेश की अनुमति रहेगी। खेलों के क्षेत्र में भारत की युवा प्रतिभाओं को मंच देने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 5वीं संस्करण का आयोजन इस बार राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा। यह प्रतियोगिता राज्य के 7 प्रमुख शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में फैली होगी। प्रतियोगिता में देश भर के 5000 से अधिक विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। राजस्थान में विश्वविद्यालय खेल हजारों छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेंगे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भारी पानी संयंत्र में शनिवार दोपहर S2S गैस का रिसाव हो गया। इस घटना में एक विभागीय कर्मचारी और 4 ठेका कर्मी गैस की चपेट में आ गए। इनमें से डिपार्टमेंट कर्मचारी और एक ठेका कर्मचारी को कोटा रेफर किया गया है। 3 घायलों को परमाणु बिजली घर अस्पताल में इलाज जारी है। भारी पानी संयंत्र के जनरल मैनेजर पी सतीश ने बताया कि कर्मचारी फील्ड में कार्य कर रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। सभी प्रभावित कर्मचारियों को तुरंत परमाणु बिजली घर अस्पताल पहुंचाया गया। ब्यावर में मसूदा घाटे के पास हुए भीषण सड़क हादसे को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर कमल राम मीना मसूदा घाटा और शिवपुरा घाटा का निरीक्षण किया और सड़क की स्थिति, ढाल, मोड़, स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े सुधारात्मक कार्य तुरंत शुरू किए जाएं। कलेक्टर मीना ने दुर्घटना की गहराई से जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में RTE के तहत अध्ययनरत बालक बालिकाओं वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना और मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत बालक बालिकाओं के भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा निदेशक बीकानेर ने निर्देश दिए हैं। ऐसे में अलवर जिले की भी 404 गैर सरकारी स्कूलों में राजपत्रित अधिकारियों और शिक्षकों की ओर से 5 नवंबर तक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इधर भौतिक सत्यापन को लेकर संचालक रिकॉर्ड संधारण करने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों साइबर ठगों की ओर से ठगी का नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें ठग शुगर जांच के बहाने लोगों से उंगली के निशान ले रहे हैं। उसमें लोग सामान्य हेल्थ चेकअप समझकर बिना सोचे समझे अपनी उंगली के निशान दे रहे हैं, जिससे उनका आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैक हो जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ठग सोशल मीडिया पर मुफ्त शुगर जांच के नाम पर SMS या पोस्ट डालते हैं। इस पर दावा किया जाता है कि रक्तशर्करा मापने के लिए एक ऐप उपलब्ध है, इसमें अपनी उंगली के निशान आपको देना है। अलवर के भिवाड़ी के UIT सेक्टर नंबर 9 में पिछले 1 महीने से बंदरों का आतंक इतना है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। करीब 15 से 20 बंदरों का झुंड घरों का हमला बोल रहा है, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 दिन पहले पार्क में एक पिंजरा लगाया गया, लेकिन उसमें न तो उसमें बंदर पकड़े गए और न ही कोई कर्मचारी देखरेख के लिए आया। आप दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा देखना चाहते हैं, फेरारी वर्ल्ड पार्क और बेली डांस का आनंद लेना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन आपके लिए एक टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज के तहत पर्यटकों को दुबई व अबू धाबी की सैर करवाई जाएगी। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई करीब 828 मीटर है। इसमें करीब 162 मंजिलें हैं। इस इमारत को आधुनिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग का प्रतीक माना जा रहा है। इसमें आवासीय, होटल और कार्यालय स्थान शामिल है। यात्रा के दौरान एक दिन पर्यटकों को दुबई के बहुप्रसिद्ध गोल्ड बाजार की खरीदारी का अवसर दिया जाएगा।
जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब धीरे धीरे सब्जियों की आवक बढ़ने लगी है। इससे सब्जियों के दाम नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन के दाम नीचे आए। आज थोक मंडी में हरी मिर्च 20 से 35 रुपए के बीच बिकी तो टमाटर के दाम 13 से 18 के बीच रहे। वहीं आज थोक मंडी में शिमला मिर्च, फूल गोभी और अन्य सब्जियों के दाम ऊपर दिखाई दिए। झुंझुनू शहर को दशकों से परेशान कर रही जलभराव की समस्या का अब स्थायी समाधान होने जा रहा है। नगर परिषद ने शहर में एक नया और सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें शहर की हर गली और वार्ड को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल बरसाती पानी की निकासी करना है, बल्कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट और उनके पुनः उपयोग को भी व्यापक योजना बनाना है। जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड की जांच रिपोर्ट में गंभीर खुलासे सामने आए हैं। जांच में आरटीओ अफसरों और बस कोच बनाने वालों की मिलीभगत उजागर हुई है। मिलीभगत के चलते मानकों के विपरीत स्लीपर कोच बनाए गए और कई बसों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया। इस मामले ने पूरे राजस्थान में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवहन विभाग ने जोधपुर के जैनम क्राफ्ट कोच वर्कशॉप और जैन ट्रेवल्स की 66 बसों की चेसिस नंबर की जांच की। इसमें 26 बसों का बिना बाड़ी के ही रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था। सीकर की धार्मिक नगरी खाटूश्याम जी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ कुत्तों ने 9 साल की बच्ची पर एक युवक पर हमला कर दिया। दोनों यहाँ खाटूश्याम जी में दर्शन करने आए थे। यहाँ रिंगस पर गोल्डन वाटर पार्क के सामने कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में घायल 9 साल की बच्ची वेदनी और श्याम सिंह है। कुत्तों के हमले में घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए खाटूश्याम जी में उप जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर दोनों का इलाज किया गया। डीडवाना कुचामन पुलिस ने धमकी भरे फोन कॉल के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में आरोपी को दिल्ली से डिटेन कर लिया। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी डीडवाना धर्म पूनिया के सुपरविजन में थानाधिकारी बरडवा बलवीर खां के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह सफलता हासिल की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।